बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सिलसिला तसहीह तलफ़्फ़ुज़ की एक नई वीडियो के साथ अबू बकर कश्मोरी आप हज़रात के सामने हाजिर है। आज हम चंद नए अल्फाज पे गौर करेंगे। सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे आपको 3 अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इन पे ज़रा गौर कीजिए। बज़ाहिर तो ये 3 ही हैं, लेकिन इन 3 अल्फाज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ने पर ये मुख्तलिफ़ मानी देते हैं और मुख्तलिफ़ मानी देने की वजह से इनका इस्तेमाल भी ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ होगा। तो आइए इन अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं कि इन 3 अल्फाज से मज़ीद कितने अल्फाज बनेंगे। सबसे पहले हमारा ये लफ्ज़ है बे लाम अलिफ। इसको 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ़ मानी आएंगे इससे। नंबर 1, इसको हम बला भी पढ़ सकते हैं। बला बला का मतलब है तकलीफ़, मुसीबत, आफत, और इसे हम बल्ला भी पढ़ सकते हैं। बला फिर बल्ला। बल्ला क्या है? जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बैट। अगर उसकी वजाहत उर्दू में करें तो उसकी ये तारीफ़ होगी कि लकड़ी का एक आला जिससे गेंद के साथ खेला जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए इसकी जो मिसाल है वो बैट ही सही है। बिला 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 का मतलब है बजुज़ या सिवा या बग़ैर। जैसे बिला वास्ता, बिला उन्वान। अगला लफ्ज़ है बे लाम अलिफ से बनने वाला बिल्ला। बिल्ला जी, बिल्ला ये बिल्ली का मुज़क्कर है। जो बिल्ली होती है वो मुअन्नस होती है और उस बिल्ली का जो मुज़क्कर है उसे कहा जाता है बिल्ला। और इसी बेलाम अलिफ को बुला भी पढ़ सकते हैं। बुला, बुलाना मस्दर से ये अम्र का सीगा बन जाएगा। बुलाना से बुला, जैसे खाना से खा, तो बुला ये बुलाना से अम्र। जिक्र किए गए 3 अल्फाज में दूसरा लफ्ज़ ये है, 3 हुरूफ से बनने वाला ये दूसरा हर्फ। इसको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। नंबर 1, हकम। हकम हकम का मतलब है सालिस और मुनसिफ। इसी तरह इसे हिकम भी पढ़ सकते हैं। हिकम हिकम का मतलब है दानाई, और हिकम जमा है हिकमत की। हिकम जमा है और उसका जो वाहिद है वो है हिकमत। और इसे हम हुक्म भी पढ़ सकते हैं। हुक्म हुक्म का मतलब है अम्र या फिर फरमाइश। तीसरा लफ्ज़ 2 हुरूफ से बनने वाला हमारी आज की इस वीडियो का तीसरा और आखिरी लफ्ज़ है। इसे 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। सीन नून सन। सन सन का मतलब है साल या बरस, और आमतौर पर इस्तेमाल भी होता है। सन 1947, सन 1445। और इस सीन और नून से बनने वाला दूसरा लफ्ज़ है सिन। सिन सिन का मतलब है उम्र।
جیسے کم سنی، اس کا مطلب ہے کم عمری. اچھا، سین اور نون سے بننے والا تیسرا اور آخری لفظ ہے سن. سن سن کا مطلب ہے بے حس و حرکت، خاموش. اور یہ سننا مصدر سے امر بھی ہے، امر کا صیغہ بھی بن سکتا ہے سننا سے سن. تو یہ تھے چند الفاظ اور ان کا صحیح تلفظ، ان کے صحیح معانی اور ان کا استعمال. اگلی ویڈیو میں ہم چند مزید الفاظ کے ساتھ، چند مزید الفاظ، ان کے درست تلفظ اور ان کے صحیح استعمال کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.